आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात जब यह अकेली लड़की रात 2 बजे चुपचाप केदारनाथ मंदिर के अंदर चली गई। उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसको सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। इस घटना को सुनने से पहले जय श्री केदारनाथ कमेंट्स में जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून शहर से। वहां पर प्रिया नाम की एक लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती थी। बचपन से ही उसके माता पिता नहीं थे, पर जब वह होश संभाली और 18 वर्ष की हुई तो वह अपने दादा दादी से सवाल करने लगी कि आखिर मेरे माता पिता कौन हैं और वे कहाँ पर हैं, क्या वह जिंदा हैं या उनकी मृत्यु हो गई। तो दादी ने जवाब देते हुए कहा, बेटा सन 2013 में वह दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए देहरादून से केदारनाथ के लिए गए थे, पर उसी समय प्रकृति ने एक ऐसा प्रकोप दिखाया कि केदारनाथ में भयंकर और विकराल बाढ़ आ गई और उसी बाढ़ के चपेट में तुम्हारे माता पिता गुम हो गए। कई दिनों तक हमने उन्हें वहां ढूंढवाने का काफी प्रयास भी किया, पर एक निश्चित समय बाद हम उन्हें मृत मानकर सभी आशाएं छोड़ दिए। प्रिया ने जब यह सुना तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया हो, क्योंकि प्रिया एक महादेव भक्त थी। उसे ऐसा लग रहा था कि महादेव उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता केदारनाथ में ही जिंदा हो। फिर सन 2022 में प्रिया ने अपने दादा दादी का आशीर्वाद लेकर माता पिता की तलाश में एक बार पुनः केदारनाथ के लिए निकल पड़ी। उसका उद्देश्य था कि हर हालात में अपने माता पिता के बारे में पता लगाना, और प्रिया देहरादून से केदारनाथ के लिए निकल पड़ी, जो कि प्रिया जानती थी कि देहरादून से केदारनाथ की दूरी 222 किलोमीटर है। फिर भी प्रिया ने यह सफ़र तय की, और जब वह गौरीकुंड पहुंची तो फिर वहां से उसने 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई भी की। केदारनाथ धाम पहुंचते पहुंचते प्रिया को रात हो गई और मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, और श्रद्धालुओं की भीड़ होने की वजह से प्रिया को वहां कोई कमरा नहीं मिला। तो वहां केदारनाथ के परिसर में ही वह रात्रि में सो गई, और देखते ही देखते रात को 1 बज गया और मंदिर का पूरा परिसर खाली भी हो चुका था। वहां प्रिया अकेली सो रही थी। तभी वहां पर एक बड़ा चमत्कार हुआ। एक दिव्य साधु केदारनाथ के मंदिर के धाम के पास पहुंचे, जो दिखने में काफी पौराणिक लग रहे थे, और वो अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखे थे और गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। प्रिया को जगाया और उसने सवाल किया, केदारनाथ आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है। पर प्रिया ने साधु महाराज का भेष देखकर बहुत डर चुकी थी। फिर भी हिम्मत जुटाकर प्रिया ने उनसे कहा, सन 2013 में मेरे माता पिता दोनों बाढ़ में गुम हो गए थे, वो लापता हो गए हैं, उन्हीं का पता लगाने मैं केदारनाथ आई हूँ। तब साधु महाराज ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे केदारनाथ मंदिर के अंदर ले गए। फिर जब वे साधु महाराज मंदिर के पास पहुंचे तो चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि कपाट अपने आप मंदिर के खुल गए, और जब प्रिया ने यह चमत्कार देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। फिर साधु महाराज ने रात्रि 1 बजे प्रिया को मंदिर के अंदर जाने को कहा। डरते डरते जैसे तैसे प्रिया मंदिर के अंदर तो चली गई, पर जब जैसे ही प्रिया मंदिर के अंदर गई फिर भगवान केदारनाथ रात्रि 1 बजे उसे दर्शन भी दिए। ये सच में बहुत बड़ा चमत्कार था। रात्रि 1 बजे एक अकेली लड़की का मंदिर के अंदर जाना और कपाट का अपने आप खुल जाना, ये सच में किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं था। जब प्रिया केदारनाथ जी का दर्शन करके वापस आई तो वह साधु महाराज ने उसे दिव्य ध्यान दिया, उसे अपने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि सन 2013 में तुम्हारे माता पिता केदारनाथ के लिए आए थे, और लेकिन बाढ़ की चपेट में आने से दोनों की मृत्यु हो गई। जब यह सच सुनी प्रिया तो फूट फूट कर रोने लगी। फिर साधु महाराज ने कहा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। अपने दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे माता पिता आज स्वर्ग में हैं, क्योंकि जब भी चार धाम या तीर्थ स्थल करके या तीर्थ स्थल पे किसी की मृत्यु होती है, उस वक्त तो किसी भी साधु या व्यक्ति की मृत्यु हो तो वह सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसे। फिर साधु महाराज ने यह भी बताया कि उसी समय सरकारी विभाग द्वारा तुम्हारे माता पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
अब प्रिया थोड़ा साधु महाराज की बात सुनकर संतुष्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसे अपने सभी सवालों का जवाब मिल चुका था और यह सब कुछ संभव हुआ भगवान केदारनाथ के धाम में। लेकिन जब प्रिया उस साधु महाराज को धन्यवाद कर पाती, इतने में ही वह कहीं अंतर ध्यान हो गए, मानो वह प्रिया को उसे माता पिता का सच बताने ही आए थे। यह चमत्कार प्रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। उसकी आंखें खुल गई थीं और महादेव के प्रति उसका लगाव अब पहले से भी दुगना हो चुका था। उसके बाद वह हर साल केदारनाथ जाने की प्रतिज्ञा ली। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। बोलिए हर हर महादेव।